सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु श्री राधा नयन चकोर भगवान कृष्णचंद्र की निर्व्याज करुणा से, श्री राधा रानी की अहेतु की अनुकंपा से सहज में समायोजित भागवत सत्र के, श्रीमद् भागवत सत्र के चतुर्थ दिवस में उपस्थित आप सभी के भीतर विराजमान श्री राधा रमन लाल को मैं मेरी व्यासपीठ से प्रणाम करता हुआ आज के इस दिव्य सत्र में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज का ये दिव्य सत्र, आज का ये आनंदोत्सव हम सभी के जीवन को दिव्य बनाए, हम सभी के जीवन में आनंदोत्सव हो, यही भावना और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए इस दिव्य सत्र की चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने आपसे पुरंजनोपाख्यान की कथा कही। ऐसा उपाख्यान जीव इस माया के जाल में फंसा है, स्वप्न में ही जी रहा है। स्वप्न को सत्य मानना ही माया, स्वप्न को सत्य मानना ही माया है। माया का अर्थ है जो है ही नहीं। स्वप्न कहीं एग्जिस्ट करता है आपके निजी जीवन में, तो इसका अर्थ ये है माया, मां मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं, उसे माया कहते हैं। और माया से पार जाने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति। और भागवतकार स्वयं कह रहे हैं, भागवत के 10 लक्षणों में कह रहे हैं कि 10वां लक्षण भागवत का आश्रय है। इस आश्रयत्व को सिद्ध करने के लिए 9 लक्षण और कहे, लेकिन जो लक्ष्य है भागवत का, वो लक्ष्य भगवान की शरणागति है। याद रखना, श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है जीव भगवान की शरण में चला जाए। दास भूतास्तु यह सर्वे आत्मानः परमात्मनः। आत्मा परमात्मा का दासत्व स्वीकार कर ले, आत्मा परमात्मा की हो जाए, ये भागवत का उद्देश्य है। तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ जाए, ये भागवत का उद्देश्य है। इसका लक्ष्य सिर्फ इतना, जीव के जीवन में सिर्फ इतना लक्ष्य होना चाहिए। मैंने प्रथम दिन भी ये निवेदन किया था कि हमारे जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित हो, वो ये कि हमें बिना भगवत प्राप्ति के ये शरीर नहीं छोड़ना है। ये शरीर मिलने का सिर्फ एक उद्देश्य है। ये जो शरीर मिला है, ये परमात्मा की तरफ से जो उपहार मिला है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है। परमात्मा ने ये शरीर, अस्तित्व ने ये शरीर आपके पास है तो किसी ने तो दिया होगा, कोई तो कारण होगा कि आप किसी को कुछ देते हो, तो ऐसे ही तो नहीं देते। प्रयोजन मंदुस्य मंदोपि न प्रवर्तते, नियम है। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई काम नहीं करता, आप समझ लो। मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी, पागल भी कोई काम नहीं करता। तो बिना प्रयोजन के ये शरीर नहीं है, इस शरीर का प्रयोजन है। परमात्मा ने ये शरीर दिया तो इसका एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन ये है कि ये इस शरीर की सहायता से आपको भगवत प्राप्ति हो जाए।
आपके जन्म और मृत्यु के चक्र से आपका छुटकारा हो जाए। आप जन्म मृत्यु से छुटकारा का अर्थ ये है, आप जन्म को भी समझ लें, मृत्यु को भी समझ लें। आप ये जाने कि जन्म किसका हो रहा है, मृत्यु किसकी हो रही है, और आप कौन है। इस जन्म मृत्यु के चक्र के बीच में आप कौन है, ये लक्ष्य है जीवन का। इस शरीर के मिलने का यही लक्ष्य है। और याद रखना, जब तक ये लक्ष्य पूरा ना हो, प्रार्थना करना ठाकुर से कि ठाकुर ये शरीर छूटे उससे पहले तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम हमें देख लो, तुम हमारा वरण कर लो। कल मैं वरण पे बोल रहा था, तुम हमारा वरण कर लो, हम इस लायक नहीं। भक्त जो होता है, भगवान उसका वरण कर लेता है, और भगवान के भक्त के जीवन में उसका वरण ही उसके लिए साक्षात्कार है, चमत्कार है और कृपा है। कृपा ये नहीं है, याद रखना, कभी भी अपने ऊपर अनुभव करना हो तो ट्राई कर लेना। कैसे? कहते हो ना कि हमारा कोई पूछता है हमसे, कुछ कहता है, तो अगर मैं पूछूं कि कैसे हो, तो वो कहता है महाराज जी बड़ी कृपा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, धन का अभाव नहीं है, घर गृहस्थी ठीक चल रही है, बड़ी कृपा है। इसको कृपा नहीं कहते, इसको दया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रोड पे चल रहा जो भिखारी होता है, आप उसके हाथ में कुछ पैसे देते हो, तो वो कृपा नहीं है, वो दया है। आपको दया आ जाती है देख के, बेचारे को दे दो, है ना, दया आती है ना। ऐसे ही जब तुम 10 बार गिड़गिड़ाते हो परमात्मा के दरवाजे पर, किसकी तरह? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां सब सेठ साहूकार लोग बैठे हैं, ऐसे कहना ठीक नहीं। लेकिन जब आप उसको 10 बार कहते हो और परमात्मा प्रसन्न होकर के आपके जीवन में कुछ पत्र पुष्प डाल देता है, आप समझते हो परमात्मा ने कृपा कर दी। वो कृपा नहीं है, वो दया है। कृपा क्या है? कृपा तो ये है कि जब तुम्हारा मन भगवत भक्ति में लगने लगे, तुम्हारा मन जब नाम जप में लगने लगे, तुम्हारा मन जब सत्संग में लगने लगे, तुम्हारा मन जब कथा में लगने लगे, जब तुम्हारे कानों को बाहर के संगीत सुनने की आकांक्षा न रहे, तुम्हारे कानों को मधुर ध्वनि सुनने की आकांक्षा न हो, तुम्हारे कानों को अभीप्सा हो जाए कि काश वो मुरली वाला वंशी बजाता और उसके वेणु से निकलती हुई ध्वनि हमारे कर्ण रंध्रों में पड़ती, ये कर्ण पवित्र हो जाते। तुम्हारे नासिका की सार्थकता ये नहीं कि तुमने कितने महंगे महंगे अपने नोज पिन लगा रखे हैं। तुम्हारे नासिका की सार्थकता तो ये है कि वो दिन कब आएगा जब श्री ठाकुर जी के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध तुम्हारी नासिका के कर्ण विवरों में प्रवेश करके तुम्हारे जीवन को पवित्र कर दे। तुम्हारे नेत्रों के जीवन में ये सौभाग्य नहीं है। तुम्हारे जो नेत्र हैं, इनके क्या सौभाग्य है। तुम्हारे नेत्रों में काश वो दिन आए कि वो उसका दीदार तुम्हें हो जाए। ये नेत्रों का सौभाग्य है। वाणी का सौभाग्य है कि उसके नाम उच्चारण, उसके संकीर्तन से ही तुम्हारी एक वाणी ही ऐसी इंद्रिय है हमारी जो 2 काम करती है। वाणी, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, दोनों है। बोलने के कारण ये कर्मेंद्रिय है, कर्म कर रही है ना, बोल रही है। और कटवाम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, इन रसों का आस्वादन करने के कारण ये ज्ञानेंद्रिय भी है। ये बहुत विशेष है जिह्वा। जिसने, हमारे संत कहते हैं, जिसने अपनी जिह्वा को वश में कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो जिह्वा की सार्थकता यह है कि तुम्हारा जीवन हरि नामोच्चारण में गुजर जाए। व्यर्थ की चर्चा से हरि की चर्चा होने लगे, ये भगवान की कृपा है। जब तुम इसी जिह्वा से संसार की चर्चा करते हो और इसी जिह्वा से जब तुम परमात्मा की चर्चा शुरू कर दो, ये उसकी कृपा है। बिना उसकी कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता।
तो कृपा ये है कि जब जीवन में तुम्हारे अध्यात्म के कुछ पुष्प खिलने लगे, भक्ति के कुछ पुष्प खिलने लगे, तुम्हारे प्रेम के देखो कुछ बदलेगा नहीं। भगवान से प्रेम होगा तो कुछ बदलेगा नहीं, तुम्हारी आसक्ति ही प्रेम हो जाएगी। समझ रहे हो? आपकी जो आसक्ति है, अभी जो राग है आपका संसार के प्रति, जो आपकी ममता है, जो मोह है, यही मोह भगवान से जब जुड़ जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। अपना जो मोह है सबके ममता ताग बटोरी इकट्ठा करके ठाकुर जी को सौंप दो। अपना ममत्व परमात्मा को सौंप दो। वो तुम्हारी वो ममता, वो तुम्हारा मोह क्या है? विकार है। ये तुम्हारा विकार ही, ये तुम्हारा दोष ही गुण में परिवर्तित हो जाएगा जब तुम ठाकुर जी को सौंप देते हो। ये विशेषता है ठाकुर जी के भक्ति की, और इसी को कृपा कहते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में कृपा करते हैं तो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बिना उनकी कृपा से ना कोई कथा सुन सकता है और ना समझ सकता है, ना ठाकुर जी की लीलामृतों का आस्वादन कर सकता है अपने जीवन में। अपने जीवन में ठाकुर जी की कृपामृत का आस्वादन करने के लिए भी उनकी कृपा चाहिए। व्यक्ति कहता है हमारे जीवन में कृपा कैसे होगी? कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही। मैं आपको बहुत यकीन से कह रहा हूं, कृपा वो बारिश है। ऐसा नहीं है जब मुरादाबाद में बारिश होती है तो ऐसा तो नहीं कि इस स्थान पर जहां कथा हो रही है यहां बारिश हो और वहां ना। बारिश तो सब जगह समान रूप से होती है। सूरज निकलता है, अपनी रश्मियों को बिखेरता है, अपना प्रकाश धरती पर भेजता है, तो ऐसा तो नहीं करता सूरज कि कीचड़ में नहीं ये कीचड़ है, मैं अपना प्रकाश यहाँ नहीं डालूंगा, ये यहाँ डालूंगा। ऐसा तो नहीं है। सूरज का प्रकाश समान भाव से सर्वत्र पड़ रहा है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा सर्वत्र समान भाव से है। कृपा का अनुभव करने के लिए भी सतत जागरूकता की आवश्यकता है। कृपा बहुत सूक्ष्म होती है साहब, बहुत सूक्ष्म है, और उसको अनुभूत करने के लिए आपके जागरूकता की जरूरत है, नहीं तो आप कृपा से चूक जाएंगे। कृपा को जानने के लिए सतत जागरूकता चाहिए। बिना जागरूकता के, बिना सतर्कता के, बिना सावधानी के आपके जीवन में कृपा अनुभूत नहीं हो। तो सतत जागरूकता, परमात्मा की सतत कृपा। तो कृपा है तभी ये कृपा से, ये कृपा का थर्मामीटर है। आप कृपा को ऐसे देख सकते हो। आपके जीवन में अतिशय धन हो जाए तो वो कृपा नहीं है। मानस की बहुत प्यारी लाइन है, मानस की चौपाई बहुत बहुत अद्भुत है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो वो तो किस दुष्टों के पास भी है, वो सबके पास है। लेकिन दो बातें तुम्हारे जीवन में अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है। संत समागम हरि कथा। कभी किसी संत से तुम्हारा मिलना हो जाए और उसके मुख से निकली हुई जो वाणी, जो हरि की कथा है, वो तुम्हें सुनने को मिल जाए, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी है ये, लॉटरी। क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखना, यहाँ बैठा हुआ जो लम्हा है, यहाँ बैठा हुआ जो पल है, यही तुम्हारे आखिरी वक्त का साथी बनेगा। भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने पशवश्च गोष्ठे। पत्नी घर तक रह जाएगी, पशु धन संपत्ति तुम्हारी तिजोरियों में, और जो भी तुम्हारे पास, तुम्हारी उस जमाने में पशु लोगों के पास होते थे, अब के जमाने में गाड़ियां होती हैं, तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारे गराज में खड़ी रह जाएंगी, तुम्हारी संपदा तुम्हारी तिजोरियों में, बैंक में पड़ी रह जाएंगी। संसार के सगे संबंधी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ चलेंगे तो शमशान तक जाएंगे। जरा विचार करो कि ये 60, 70, 80 साल का खेल है बस। शेक्सपियर एक बहुत प्यारी लाइन लिखता है एक पोयम में,
उसका एक बहुत चर्चित पोयम रहा है, 7 एजेस करके एक पोयम है, जिसमें वो कहता है, द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर द मेयरली प्लेयर्स। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इसके खिलाड़ी। खेल चल रहा है। माया जवनिकाच्छन्नम मध्याधोक्षजम व्ययम नटो नाट्य धरो यथा। ये नट जैसे नाटक करता है, ऐसे ही संसार में सब खेल है। ये खेल 60, 70 साल, 80 सालों का है बस, और उसके बाद पर्दा गिर जाएगा। कोशिश ये करो कि जब जिंदगी का तुम्हारे पर्दा गिरे, पर्दा गिरता है ना, रंगमंच जब खत्म होता है, देखिए कभी ऐसे अभिनय, नाटक, अदाकारी, रामलीला देखिए कभी, जब किसी पात्र की भूमिका खत्म होती है तो पर्दा गिरा दिया जाता है। देखा है? जिसने देखा होगा वो उसे मालूम होगा। तो तुम्हारी जिंदगी का जब पर्दा गिरे तो लोग तालियां बजाएं। क्या अभिनय था। किसी की एक्टिंग तुम्हें अच्छी लगती है, अभी भी फिल्मों में जाओ तो तुम्हें किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है तो तारीफ करते हो कि नहीं करते? बहुत अच्छी एक्टिंग थी। इतने अच्छे एक्टर हो जाओ कि देखने वाला समझ ही ना सके कि ये कौन है। जिसकी एक्टिंग तुम्हें करने को दी गई है उसमें, बट यस, रोल अभिनय करना है, बट यस, रोल हैज टू बी परफेक्ट। अभिनय आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए, सामने वाला देख के पहचान ना पाए। पत्नी का अभिनय मिला, करो, लेकिन भीतर से ये जान के, भीतर से ये समझ के कि ये अभिनय है, ये खेल है। कोई किसी का पत्नी बन गई, कोई किसी की पत्नी बन गई और कोई किसी का पति बन गया, ये सब खेल है। कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता, ये सब 60, 70 साल, 80 साल का खेल है साहब। बहुत गहराई से इस बात को समझिए, बहुत तात्विक चर्चा चल रही है। यह जीवन का खेल है। तो तुम्हारे जीवन का जब पर्दा गिरे तो तुम्हारे जीवन में वो समझ हो, जागरूकता हो। तो कृपा का अर्थ है उसकी जागरूकता। भार्या गृह द्वार जन श्मशाने, घर के लोग यही रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ क्या जाएगा? धर्मशास्त्र कहता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। उस जीव के साथ उसका धर्म ही जाता है, और तुम्हारा धर्म है परमात्मा का दासत्व। परमात्मा की शरणागति ही जीव का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम ही जीव का परम धर्म है। उससे संबंध, उससे नाता जुड़ गया। यहां तो किराए पर आए हो। देखो ना, जब विदेश जाते हो तो अपनी व्यवस्था, कहीं भी जाओ, कहीं दूर किसी दूसरे देश में जाना हो तो पूरी व्यवस्था करके जाते हो कि नहीं चाहते? संपर्क जोड़ते हो, सूत्र बनाते हो, कैसे? ऐसे तो नहीं चले जाते। सारी बुकिंग करवाते हो, पहले से व्यवस्था करा के जाते हो कि वहां जाके करते हो? बोलो, पहले से करा के जाते हो सारी व्यवस्था? होटल की बुकिंग से लेके घूमने वाला जो गाइड होता है वो भी लोग आजकल बुक करा के जाते हैं पहले से, कि कोई असुविधा ना हो हमें। अब तुम्हें 80 साल, 70 साल, 60 साल, 100 साल के बाद, ये बहुत बहुत कम समय है। तुम्हारे जीवन के 50-60 साल बीत गए, तुम्हें लग रहा है कि बीत गए? लग रहा है जैसे कल की बात हो। ये जीवन बहुत क्षणिक है साहब, कैसे गुजरता है पता ही नहीं लगता। कैसे गुजरेगा मालूम नहीं। कब बचपना बीतेगा, जवानी आएगी, और कब जवानी बीतेगी, बुढ़ापा आएगा, पता ही नहीं लगता। कब शरीर स्वस्थ है। देखो ना, बड़ी मजेदार बात है साहब, जब शरीर बीमार होता है, जब बीमारी पकड़ती है तो लगता है अब ये जाएगी ही नहीं, लेकिन जब बीमारी जाती है तो ये लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार पड़े थे। दोनों बातें हैं। जब आप बीमार होते हो, जब खांसी हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए तो लगता है अब ये जाएगी ही नहीं। बहुत उसके जतन करते हो, उपाय करते हो, दवाइयां लेते हो, लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाते हो तो लगता है कि ये बीमारी तो हुई ही नहीं थी, हमें तुरंत भूल जाते हैं। अगर उस बीमारी में अपने आप को जागरूक रखते तो ये तुम्हें पता चलता कि ये शरीर कभी बीमार पड़ा था और अभी ठीक हुआ है, फिर कभी बीमार पड़ सकता है। ये शरीर के धर्म है, चलते रहेंगे। तुम्हारी क्रियाएं ही तुम्हें जागरूक कर रही हैं, जागृत कर रही हैं, और तुम ही हो बेहोश हो। इसलिए ये कथा है तुम्हें बार बार होश में लाने के लिए।
तुम्हारे अंदर जो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको युवा करने के लिए ये कथा है कि तुम्हारे जीवन में ये कथा तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर सके। तो तुम्हें 60 साल 70 साल 80 साल के बाद यहाँ से कहीं जाना, किसी दूसरे देश में जाना, कम से कम वहां के आदमी से अपना संपर्क तो रखो, नहीं भटक जाओगे, अनाथ हो जाओगे। समझ रहे? कहां जाओगे? कोई बुकिंग नहीं, कोई जगह नहीं मिलेगी, फिर क्या बन के घूमोगे? हैं? भाई हम तो सनातनी हैं, हमारे यहाँ तो माना जाता है। वही लोग बनते हैं जिनके संबंध नहीं है ठाकुर जी से। अब कोई आए यहाँ, बेचारे को कोई जगह ना मिले तो भटकेगा ही ना। भटकेगा नहीं भटकेगा? बोलो, लॉजिक से समझो। और जिसके संबंध है वो अपना चला जाएगा, उसको अच्छी जगह मिल जाती है, वो विश्राम करेगा। और जिसको नहीं होगा वो पूरी रात भटकेगा। जब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक भटकता रहेगा। तो तुम भटको ना, ठाकुर जी में अटक जाओ। ये कथा इसीलिए तुम्हारे जीवन से भटकाव समाप्त हो जाए। इस भवाटवी से, इस भवाटवी की संसार सागर से तुम्हारे जीवन का भटकाव समाप्त हो जाए। तो जाना है दूर, समय कम है। जाना है दूर, समय कम है, बहुत कम समय है, बहुत दूर की यात्रा करनी। हमारे वृंदावन के एक संत हुए, लाला बाबू नाम था उनका। छत पे खड़े थे और नीचे ना फल बेचने वाली गुजर रही थी। सावन का महीना, बारिश का मौसम। तो नीचे एक माता फल बेच रही थी, एक माता फल खरीद रही थी, और वो धीरे धीरे देख रही थी। तो वो जो फल बेचने वाली थी ना, उसने बड़ी जोर से बोला, मैया जल्दी से जल्दी अपने फल चुन ले और इसको ले जा, क्योंकि मुझे अभी बारिश होने वाली है, जाना है दूर, समय कम है। ऊपर बैठे लाला बाबू थे, सुन लिया, जागृत हो गए। अरे ये क्या बात कह दिया इसने? ये तो हमारे निजी जीवन में भी लागू होती है। जाना है दूर, समय कम है, बहुत कम समय। कब गुजरेगा मालूम नहीं, कब गुजर जाएगा पता नहीं। तो इसलिए तुम्हारे जीवन में धर्म आवश्यक है। और यही जो समय है, यही जो धर्म है, यही जो भगवत भक्ति है, कभी ना कभी इसका बीज अगर आपके पास रहेगा तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वो वृक्ष बन जाएगा। लेकिन जब बीज नहीं तो वृक्ष कैसे होगा? तो आज ये बीजारोपण नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में भगवत भक्ति के बीज रहे, उस भक्ति की भूमि में भगवान के बीज डाल दो। समय आने पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। बसंत आती है, अपने आप वृक्षों में नई नई कोपलें फूट पड़ती। कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं। समय की प्रतीक्षा किया, वसंत आई। श्रावण में जब सावन में बारिश पड़ती है तो अपने आप ये घास अपने आप उगाती है। कुछ नहीं करना पड़ता उसे। समय आएगा, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उन बीजों को, उन तत्वों को संभाल के रखना है। तो हमारे जीवन में धर्म हो, हमारे जीवन में वो जागरूकता हो, और ये भूमिका है। और इसी के उपाख्यान के बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन करते हुए महाराज ऋषभदेव जी का चरित्र सुनाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज अवधूत वृत्तियों को ग्रहण कर लेते हैं और साधु होके, अवधूत होके विचरण करते हैं दिगंबर वेश में। जैनियों के भगवान हैं, ठीक है। ऋषभदेव जी महाराज जैनियों के भगवान हैं, भगवान हैं वो। और उन्हीं के पुत्र भरत जी महाराज, उन्होंने भी उन्हीं के जैसा शासन किया और समय आने पर वैराग्य ग्रहण किया, सन्यासी हो गए। ये अद्भुत हमारे भारत की परंपरा है साहब, बहुत अद्भुत। कालिदास ने रघुवंशम में क्या लिखा है,
रघुवंश में कालिदास क्या अद्भुत लिखते हैं, रघुवंशी परंपरा के राजाओं के लिए, और वही परंपरा यहां भी दिखाई पड़ रही है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। कालिदास लिखते हैं, कालिदास कहते हैं कि शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, रघुकुल के राजाओं का यह नियम था कि शैशवा काल में ही, छोटेपन में ही समस्त विद्याओं में अभ्यस्त हो जाते थे। और यौवने विशेषिणाम, ऐसा नहीं था कि जवानी में, युवा अवस्था में वो विषयों का भोग नहीं करते थे, वो विषयों का भी भोग करते थे, परंतु वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, बुढ़ापे ने अपनी दस्तक दी, उसी निष्ठा से, उसी भाव से वो राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और खुद मुनिवृत्ति नाम, मुनियों की वृत्ति को धारण करके वनवासी हो जाते थे। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ देते। योग का अर्थ कोई योगा प्रैक्टिस ये नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, समझना मेरी बात को, कोई प्रैक्टिस नहीं है ये। योग का मतलब है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना ही योग है। तो योगे नान्ते तनुत्यजाम, परमात्मा से जुड़ने के बाद ही, भगवत अनुभूति करने के बाद ही, भगवत साक्षात्कार करने के बाद ही शरीर छोड़ते थे। यह परंपरा थी और वही परंपरा यहाँ है भरत जी महाराज के जीवन। राम जी के जो भ्राता हैं भरत जी महाराज, उनके अंदर अनुराग बहुत है, प्रेम बहुत है, वो प्रेम के सागर हैं। और यहाँ जो भरत जी महाराज हैं, इनके अंदर ये अवधूत परंपरा है, इनके अंदर वैराग्य की अधिकता है। इन्होंने संन्यास लिया था और वन में रहा करते थे। समय आने पर एक दिन संध्या वंदन के समय उन्होंने देखा एक मृगी जो थी, उसके गर्भ में शिशु था, बच्चा था, और मृगी ने नदी में छलांग लगाई क्योंकि शेर ने जोर से दहाड़ा, और शेर के से बचाव करते हुए मृगी भागी और भागते हुए उसने नदी में छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही गर्भस्राव हो गया, उसके गर्भ से शिशु बाहर निकल गया और मृगी नदी में बह गई और वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन शिशु भी नदी में बह रहा था। इस घटना को श्री भरत जी महाराज ने देखा, उनके संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय आर्द्र करुणा से भर गया और उन्होंने उस मृग के बच्चे को, उस शावक को अपने आश्रम में ले आए, वो कुटिया में ले आए उस बच्चे को, और उस बच्चे को की जो भी जरूरत थी उसको लालन पालन सेवा करते थे। धीरे धीरे उनकी आसक्ति उस मृग के बच्चे के साथ हो गई। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन आसक्ति मृग के बच्चे में हो गई। अटैचमेंट, जुड़ाव, ये बहुत खतरनाक चीज है। जहां हो जाए ना, चिपक जाता है आदमी, छूटता ही नहीं, हटता ही नहीं। और अटैचमेंट तो साहब मार के ही छोड़ता है। अगर कोई छुड़ाने वाला ना आए ना समय पर, तो फिर मर के ही छूटता है, वो ऐसे नहीं छूटता। पकड़ उसकी इतनी मजबूत होती है। तो जुड़ाव हो गया तो धीरे धीरे उनके जीवन में मृग का जो शिशु था, शावक था, वो धीरे धीरे उनके जीवन में प्रगाढ़ता से उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और उनके चित्त में, उनके मन में वो मृग का बच्चा ही दिन रात घूमता था। अब समय आया जब भरत जी को शरीर छोड़ना था, लेकिन चित्त में मृग का बच्चा था और उसका ही सुमिरन करते हुए उन्होंने वो अपना शरीर छोड़ा। उसके कारण उन्हें मृग योनि में जाना पड़ा। मैंने कहा था ना, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवद गीता 8वां अध्याय। भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम काल में, ये हम नहीं भगवान कह रहे हैं, अंतिम काल में जो भी भक्त मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन
ये याम याम तनुम भक्तः, जो जिस भाव से अपना शरीर छोड़ता है, जो अपने चित्त में जिसको धारण करके अपना शरीर छोड़ता है, अंत मति सा गति, जो आपके मति में होगा आखिरी समय में, आपके मेमोरी कार्ड में जो भी बचेगा, ये जो आप हमारे अंदर 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और बहुत गहन से देखोगे तो 7 शरीर हैं, लेकिन मैंने 3 ही बताए। छूटता मरता केवल ये बाहर का, ये फिजिकल बॉडी ही खत्म होती है। मन नहीं मरता, मन की ट्रैवलिंग चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं मन मुक्ति का मतलब क्या है, जब परमात्मा के चरण में तुम्हारा मन लग जाएगा तो मन वहां समाप्त हो जाता है, वहां मन रुक जाएगा, फिर तुम्हारे जीवन की यात्रा रुक जाती है। शरीर छूटेगा, मन भी छूटेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति मन की होती है। तो इस परम भाव से उनका शरीर छूटा और मृग योनि में जाना पड़ा। मृग योनि से, लेकिन भक्त थे, भगवान की भक्ति की थी, इस नाते उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था, और उनका फिर से जब शरीर छूटा तो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, तीसरे जन्म में जाके, और स्मृति बनी हुई थी। इस बार वो सचेत थे, सावधान थे, अब कोई गलती ना करूंगा। अब ऐसा अपने आप को बना लिया कि संसार मुझे किसी काम के योग्य समझे ही ना। अब गायत्री मंत्र पिताजी ने याद कराया साहब उन्हें। अब गायत्री मंत्र 6 महीने तक रटते रहे वो। 6 महीने में उन्हें गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। अब पिता को लगा ये मंदबुद्धि है, विक्षिप्त है। धीरे धीरे घर वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया कि अब ये किसी काम के नहीं है। भाभियां उन्हें थोड़ा बहुत, अब वो पड़े रहते थे, खाना खा, भोजन करते, भिक्षा करते, यहाँ वहां पड़े होते थे। घर की जो उनकी भाभियां थी, जो परिवार था, वो उन्हें सेवा करने भेज देता, कभी खेत में, कभी कहीं, कभी कहीं। एक दिन, और शरीर भी हट्टा कट्टा हो गया था, मोटा तगड़ा शरीर था उनका। एक दिन राजा रहुगण की सवारी निकल रही थी, और वो जो डोली लेके चलने वाले लोग होते हैं, उनकी टीम से उनके समुदाय से एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। अब वो किसी को ढूंढ रहे थे, कोई मिल जाए। तब तक नजर पड़ी जड़ भरत जी के ऊपर। अच्छा, भरत नाम था उनका, लेकिन बुद्धि जड़ थी, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। उनको लोग जड़ भरत कहने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, जड़ बना लिया। हमारे बाबा, हमारे गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं कि बेटा, तुम अंधों के शहर में रहते हो, हमारा काम पता है क्या है, हमारा व्यापार क्या है? अंधों के शहर में आईनों का व्यापार करते हैं, यही व्यापार है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अंधों के बीच में रहते हुए तुमने अगर ये बताया कि तुम्हारे पास आंखें हैं, तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी, क्योंकि कभी कोई अंधा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अंधों के बीच में रहना है तो आंखों को छिपाते हुए रहो, अंधों के बीच में अंधा ही बन के रहो। अंधों से ये ना बताओ कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो बड़े बड़े संतों की जो हालत हुई, खासकर पश्चिम में जो संत हुए, अलग विभिन्न धर्मों में जो संत हुए, उनके साथ जो किया गया, अपने यहाँ तो उस परंपरा में कोई ऐसा नहीं घटा, लेकिन अलग अलग धर्मों में ऐसी घटनाएं सुनने को हुई। तो जड़ भरत हुए, और जड़ भरत पे उनकी नजर गई, उन सेवकों की। उन्होंने कहा ये आदमी ठीक है, मोटा तगड़ा भी है, ये उठा लेगा। लगाया जड़ भरत जी को अपनी पालकी में। अब जड़ भरत जी चींटियों को भी बचा के चलते थे, उनके पैरों में कोई चींटी ना आए। अब कोई चींटी आए और जड़ भरत जी कूद पड़े तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता था। तो 3-4 बार हुआ, और फिर रहुगण से रहा न गया, क्रोध आ गया और कहने लगा, तू अभी मैं तुझे सिखाता हूं कि कैसे करना चाहिए। बहुत अनाप शनाप जड़ भरत को बोला।
और पहली बार जट भरत जी ने रहुगण को बोला। जो व्यक्ति जीवन भर मौन रहा, कभी किसी को कुछ नहीं बोला, यही होता है, गुरु अपने शिष्य को पहचान लेता है। जैसे ही जट भरत को लगा कि रहुगण के भीतर अध्यात्म की संभावना है, इसको फोड़ना ठीक है, अभी मौका देख करके उन्होंने अपनी बात कही। रहुगण को कहा कि देख, तुम मुझे सिखाना चाहता है, अब जबकि तू जानता ही है कि मैं मंदबुद्धि हूं, तो फिर तू मुझे सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि पीसे हुए को तू कैसे पीस सकता है? कोई आटा पीस दे, फिर आटे को कोई कैसे पीसेगा? तो मैं तो मंदबुद्धि हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये इस दुनिया में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, यहां सब आत्माएं हैं, सब आत्मा है। यहां मेरी नजर से देखो तो यहां सब परमात्मा ही है। रहुगण को लगा ये कोई साधारण आदमी नहीं है, चरणों में गिर गया, पूछने लगा, आप कौन है? इस वेश में कौन है आप कौन से ऋषि हैं? आपका नाम क्या है? आपका परिचय क्या है? जट भरत जी ने अपना परिचय दिया और उसे आत्मबोध कराया, उसे स्व का बोध कराया, उसको मृत्यु दिखाया, उसके अभिमान को तोड़ा, उसके अंदर जो उसका अहम था। गुरु सबसे पहले आपके अहम पर चोट करता है। पहले वो आपके अहम को बहुत फुलाता है, गुब्बारे में जैसे हवा भरी जाती है ना, ऐसे ही फुलाएगा। जब आप फूल जाएंगे तो फिर एक पिन कर देगा गुब्बारे में। तो गुरु आपके अहम को तोड़ता है, सबसे पहला काम। जट भरत जी ने रहुगण के अहम को तोड़ा। और फिर जट भरत जी का उपाख्यान थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मूलभूत बातें जो हैं वो ये कि जट भरत ने रहुगण को उसका स्वस्वरूप बताया। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? और ये हमारा मौलिक प्रश्न है, ये जीव का मौलिक प्रश्न है कि वो कौन है, वो जाने। ये कथा, ये सत्संग, कुछ भी आपको उसके बाद जानना नहीं पड़ेगा। अगर उसको जान लिया तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा साहब। ये कुछ नहीं जानना है। मुझे बहुत प्यारी घटना याद आती है। कभी कभी कबीर ने बाहरी ज्ञान कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन पूरी दुनिया उन पर रिसर्च कर रही है, खोज कर रही है। और तो और छोड़ो, कबीर तो फिर भी ज्ञान मार्गी थे, उन्हें ज्ञान था। मुझे बहुत एक अद्भुत घटना याद आ गई। जनाबाई का नाम सुना है किसी ने? जनाबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र की बहुत अद्भुत भक्तिमती देवी है, नामदेव की शिष्या है। नामदेव जी महाराज का तो नाम सभी सुना होगा। पंढरपुर में कभी जाना तो वहां देखना, नामदेव जी महाराज की शिष्या भी है और उनके यहां वो दासी भी थी, सेविका थी। पहले जब आई तो सेविका थी, लेकिन भगवान विठल नाथ के साथ उसका इतना गहरा प्रेम हो गया, इतना गहरा प्रेम हो गया, वो जब अभंग गाती थी ना, जैसे अपने यहां पद होते हैं, चौपाइयां होती हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र के पदों को अभंग कहा जाता है। ऐसा समझो, कोई गीत गाना, कोई चौपाई बोलना। तो जब वो ठाकुर जी के प्रेम में अभंग गाती थी तो स्वयं श्री विठल नाथ जी महाराज बैठ के सुनते थे, स्वयं बैठ के सुनते थे। बहुत अद्भुत घटना, बड़े ध्यान से सुनना। ना कहीं पढ़ने गई जनाबाई, ना कुछ किया उसने, उसके जीवन में स्वतः भक्ति का वही मैं कह रहा हूं ना कि जिसको वो चुनता है वो ही जानता है कि वो किसको चुनेगा। हमारे बस में ये सामर्थ्य नहीं, ईश्वर के ही हाथों में है कि वो हमें चुनता है कि नहीं चुनता। बस हम अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि वो हमें चुन ले। जनाबाई ने अपने आप को योग्य बनाया अपने समर्पण से।
उसका विठलनाथ जी, उसने कभी भी विठलनाथ जी में विग्रह का भाव नहीं देखा। उसने जब भी विठलनाथ जी को देखा उसे जीवंत भाव से देखा, चैतन्य भाव से देखा। तुम जिस भाव से जिसे देखते हो वही भाव उजागर होता है। अगर तुम किसी को जड़ भाव से देखोगे तो जड़त्व ही दिखाई पड़ेगा, और किसी को चैतन्य के भाव से देखोगे तो चैतन्य दिखाई पड़ेगा। मूर्ति में तुम दोनों देख सकते हो, मूर्ति में चैतन्यता भी दिखाई पड़ती है, जड़त्व भी दिखाई पड़ता है। तुम क्या देखते हो, ये तुम्हारी नजर है। और जिस भाव से तुम देखो, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार सब उसी का है और सब उसी में है, सब वही है। इस नाते यहां कुछ भी जड़ नहीं है। तो तुम जिसे जड़ के भाव से देख रहे हो तो वहां तुम्हें जड़त्व दिखाई पड़ेगा, और तुम अगर उसी को चैतन्य के भाव से देख रहे हो तो तुम्हें चैतन्य। वृंदावन लोग जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भक्त होते हैं जो गलियों में खेलते हुए बिहारी जी को ढूंढते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि विवेक के ऊपर है कि तुम कब कहां किसे क्या देखते हो, कितनी चैतन्यता देखते हो। तुम जो देखोगे तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी दृष्टि से ही तुम्हारी सृष्टि चलती है साहब। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में अगर केवल चैतन्य आ जाए तो सब कुछ चैतन्य हो जाएगा। जनाबाई की दृष्टि बदल गई गुरु की कृपा से। तो वो अभंग गाती थी। नामदेव जी महाराज की कृपा हुई और उनकी सेविका थी, घर वालों ने उसके पास छोड़ दिया। नामदेव जी की सेविका थी और नामदेव जी के सानिध्य में रहते हुए उसने ठाकुर जी की प्रति उसका प्रेम हो गया और ठाकुर जी उसका अभंग सुनते थे। एक दिन वो अभंग गा रही थी और विठलनाथ जी आ गए। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। तो जना को कहते हैं कि जना, तेरे अगर तेरी आज्ञा हो तो तेरे अभंग को मैं लिख दूं। ऐसा कर, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए तेरे अभंग की बहुत जरूरत है, तेरे पदों की बहुत जरूरत है। तू जो मुझे गा के सुनाती है, मैं चाहता हूं कि तू इसे लिख। तो जना ने कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे लिख सकती हूं। तो स्वयं विठलनाथ जी ने कहा कि तू गा और मैं लिखूंगा। ये भगवान कह रहा है कि तू गा, मैं लिखूंगा। स्वयं श्री विठलनाथ जी ने जना के अभंग को लिखा। कभी पढ़ना मौका लगे तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है। आसपास के लोग सोचते थे कि जना, कोई उसे तांत्रिक कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई क्योंकि उसकी बहुत रहस्यात्मक थी लोगों के लिए। वो विठलनाथ जी उसके साथ पानी भरने, जब वो पानी भरती थी तो विठलनाथ जी वहां उसके साथ पानी भरवाते थे, कुएं से पानी लाती थी। नामदेव जी के घर की सेविका थी ना, जब वो चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, नामदेव जी बैठकर, विठलनाथ जी स्वयं उसके साथ बैठ करके आटा पिसवाते थे, पानी भरवाते थे। ऐसी अद्भुत लीलाएं करते थे श्री विठलनाथ जी। वो सो जाती थी और ये चक्की पीसते रहते थे। भक्त के लिए भगवान चक्की भी पीस देता है। तुम्हारा अगर भाव इतना निश्चल हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। द्रौपदी की पादुका पीतांबरी में उठा ली, जना के लिए चक्की पीस दी। नामदेव जी जानते थे, नामदेव जी पहचानते थे, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर, ये सभी जानते थे कि जना कौन है, अद्भुत है। एक बार कबीर दास जी के पास ये सूचना पहुंची। ज्ञानदेव जी महाराज काशी आए थे तो उन्होंने जना की चर्चा कबीर दास से करी कि बाबा, एक भक्तन है, नामदेव जी की सेविका है, लेकिन विठलनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त है और हमने तो नहीं देखा, लेकिन नामदेव जी कहते हैं कि भगवान विठलनाथ उसके साथ सदा रहते हैं। जब वो आवाज देती है उसकी एक आवाज पर खिंचे चले आते हैं। जो कबीर निर्गुण उपासक है, सबको मालूम है कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, लेकिन कबीर के मन में भी उससे मिलने की लालसा पैदा हो गई। अच्छा, ऐसी है कोई ऐसी भी भक्तिन है जिसके नाम, जिसके पुकारते ही ब्रह्म भी उतर जाता है नीचे।
हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि दो स्थितियां होती हैं बेटा। पहली स्थिति ज्ञानी की और दूसरी प्रेमी की। ज्ञान में व्यक्ति जीव से ब्रह्म बनता है, प्रेम में ब्रह्म ही जीव बन जाता है। दो स्थितियां हैं। तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम खुद को ब्रह्म बना लोगे, तुम्हारे पास प्रेम है तुम ब्रह्म को भी जीव बना दोगे। वो खिंचा चला आएगा। कृष्ण क्या है, ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता। एक तरफ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, दूसरी तरफ जन्माष्टमी मनाई जाती है। किसी के भी जितने भी अवतार हुए हैं, किसी अवतार के साथ जन्म शब्द नहीं जुड़ा है, कृष्ण के अवतार के साथ जन्म शब्द जुड़ा है। रामनवमी क्या बोलते हैं, रामनवमी, राम जन्मनवमी कहा कभी किसी ने। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ हमारे व्रज के सभी संत जन्माष्टमी जन्माष्टमी कह के संबोधित करते हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा ब्रह्म भी जन्म ले सकता है, उसका भी जन्म हो सकता है। प्रेम में वो सामर्थ्य, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम ही वो श्रद्धा है जिससे ब्रह्म भी जीव बन जाए। तो कबीर के मन में लालसा हो गई कि मिलना चाहिए, जाना चाहिए। कबीर महाराष्ट्र पहुंचे। जब महाराष्ट्र पहुंचे और जना से मिलने के लिए गया तो मालूम है जना क्या कर रही थी? पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। तो कबीर ने कहा ज्ञानदेव जी आपने हमारा समय नष्ट करा दिया। आप किससे मिलवाने लाए हैं हमें? आप इसकी बात करते हैं, विठल नाथ जी इसकी आवाज भी रिझते हैं और आप ये पड़ोसन के साथ झगड़ा कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भक्त को तुम बाहर से जो देखो वो भीतर से नहीं होता। ज्ञानदेव जी कुछ नहीं कहते हैं, नामदेव जी भी खड़े, कोई कुछ नहीं बोलता। तो कबीर के मन में आया कि चलो आ ही गया हूं तो मिल लेता हूं, हम आ गए हैं तो मिल लेते हैं, मिलने में क्या। उन्होंने कहा जना तुम्हारा नाम जना भाई है? ने कहा हाँ जी मेरा नाम जना। आप कौन? मैं काशी से आया हूं, मेरा नाम कबीर है। ठीक है जी, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? अरे ये इसने हमारे उपले चुरा लिए हैं। किसके लिए झगड़ा कर रही थी? उपलों के लिए। उपलों के लिए झगड़ा कर रही थी। और उसकी उपाधि क्या थी? बहुत बड़ी संत है, बहुत बड़ी भक्त है। जो इतना बड़ा भक्त होगा उपलों के लिए झगड़ा करेगा। कबीरदास जी ने कहा अब तो पक्का हो गया, हमारा समय बर्बाद हो गया। अरे झगड़ा होता तो कोई बड़ी चीज के लिए करो, गोबर के कंडों के लिए झगड़ा। फिर भी कबीर के मन में आया, कहता कैसे पता? कहते हैं कबीरदास जी कि तुम्हें कैसे मालूम, क्योंकि उपले तो सभी एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी पड़ोसन ने उपले चुराए हैं? क्या पहचान है तुम्हारे उपलों की? तो जना कहती है मैं पहचानती हूँ मेरे उपले कौन है। तो कोई तो पहचान बता जिससे तेरे उपलों की पहचान हो सके, कोई तो चिन्ह, कोई तो निशान होगा। क्योंकि यहाँ तेरी पड़ोसन के उपले और तेरे उपले दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कौन सा तेरा कौन सा उसका, कैसे पता चलेगा? जना के अंदर ऐसा भाव आया। जना कहती है तो ठीक है, सुनो, मेरे जो उपले होंगे उसके अंदर से विठल 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 की ध्वनि आएगी, कान लगा के सुन लो। कबीरदास जी हिल गए, कंडों को उठाना शुरू किया, कान लगाया, ध्वनि नहीं आई, फेंक दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, और जैसे ही पांचवा उठाया अंदर से ध्वनि आ रही थी विठल 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 विठल। तो भक्त के स्पर्श में भी वो सामर्थ्य है कि वो जड़ के अंदर से भी नाम संकीर्तन करवा देता है साहब। जना के स्पर्श में वो सामर्थ्य था कि जड़ के अंदर से भी नाम संकीर्तन शुरू हो जाए, ऐसे था। तो इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, इस ज्ञान के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, इस प्रेम के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर की निश्चलता, तुम्हारे अंदर की अकिंचन भाव, तुम्हारे अंदर का जो अकिंचन भाव है वही तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाता है। तुम्हारे अंदर केवल उसकी ही चाह हो जाए तो तुम्हें वो परमात्मा के करीब ले जाता है। तो इस भाव से भगवान जड़ भरत की चर्चा के आगे हम, अब समयाभाव है, हमें आदेश हुआ है कि कथा आज कुछ देर में हमें विराम करनी है, क्योंकि यहाँ आप लोगों के कार्यक्रम होने हैं।
जन्मोत्सव हम सभी संपन्न करेंगे। तो अब उसके बाद एक अद्भुत चर्चा है, अजामिल का उपाख्यान है, जो आपसे कह देते हैं जरूरी है। अजामिल के उपाख्यान में श्री सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि जीव किस प्रकार से बदता है। कान्य को विजह द्विजह कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारः दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम का एक सदग्रस्त सद्ब्राह्मण था, जो वेदज्ञ था, जो शास्त्रज्ञ था, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण था, सभी कर्मों को निष्ठा से करता था। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति को उसने परिस्त्री गमन करते हुए देख लिया, उसकी आंखों से उसके अंदर विकारों का प्रवेश हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ के संत कहते हैं कि आवश्यकता के जैसी चीजों को देखो, वही सुनो जिससे तुम्हारे अंदर विकार ना आए, वही देखो जिससे तुम्हारे, क्योंकि देखने से ही, सुनने से ही, बोलने से ही हमारे अंदर विकारों का आगमन होता है। ये इंद्रियां ही जो है ना, ये हमारे अंदर विकारों का आगमन कराती है। उसने देखा, उसके अंदर विकार आ गया, भटक गया रास्ते से। दास्या संसर्ग दूषितः, एक गणिका के संसर्ग में आने से उसके संस्कार दूषित हो गए महाराज। धर्मात्मा से पाखंडी हो गया, धर्मात्मा से लुटेरा हो गया, लूटपाट करने लगा, मारपीट करने लगा, घर को छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ करके एक दासी के साथ, एक गणिका के साथ रहने लगा। और उसके साथ उसकी संतानें भी हुई। किसी ऋषि के कहने पर उसकी पत्नी ने अब उसके सबसे छोटे वाले बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। तो अजामिल का प्रेम नारायण से बहुत ज्यादा था। एक दिन यमदूतों ने, उसका पाप बढ़ता गया, एक दिन यमदूत उसको लेने आए, और जैसे ही उसने यमदूतों को देखा है डर गया, भयभीत हो गया। अक्सर व्यक्ति जब देखो, जो अभक्त है वही मृत्यु को देख के घबराता है। जो भी मृत्यु से भयभीत हो रहा है वो अभक्त है। अजामिल मृत्यु को देख के घबरा गया और जोर से पुकारता है, नारायण नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। क्योंकि उसको जो जिससे बहुत अतिशय प्रेम होता है उसका नाम बड़ी सहजता से निकलता है। उसके छोटे बच्चे से उसका बहुत प्रेम था, उसने अपने छोटे बच्चे को पुकारा, लेकिन पुकारा उसने अपने बच्चे को था, आवाज उसके ऊपर पहुंच गई। भगवान योग निद्राम जगतपति योग निद्रा में लेटे हुए थे, समाधि टूट गई। तुरंत अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ देखो मेरा भक्त नीचे पुकार रहा है, लेकर के आओ। पार्षदों ने कहा, महाराज वो भक्त नहीं है, महादुष्ट है। भगवान ने कहा, कोई कुछ भी हो, मैंने कहा ना, फेस टू फेस अगर हो गए तो काम हो गया, सन्मुख हो गए तो काम हो गया। तो भगवान ने कहा, उसने अपने बच्चे को पुकारा है, नहीं पुकारा मुझे खबर नहीं, लेकिन उसके बच्चे से पहले मेरा नाम नारायण है, उसके बच्चे का नाम बाद में नारायण है, पहले मेरा नाम नारायण है। मेरे नाम पर ही लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। तुम नारायण मैं ही हूं, और मुझे ही, मेरी आज्ञा है कि तुम जा करके मेरे भक्त की रक्षा करो, उसे बचा करके ले। इधर से विष्णुदूत भी अजामिल के पास पहुंचते हैं उसकी रक्षा के लिए, उधर से यमदूत भी पहुंचे हैं। यमदूतों में और विष्णुदूतों में अद्भुत संवाद होता है। यमदूत और पहले वाक युद्ध हुआ, हम लेने आए हैं, हम लेने आए हैं। बाद में विष्णुदूतों के कहने पर यमदूत यमपुरी चले गए, अजामिल बच गया, उसकी रक्षा हो गई। और जैसे ही यमदूत यमराज के पास पहुंचते ही कहते हैं, महाराज पहले ये बताओ ये नारायण कौन है। यमराज ने यमदूतों को कहा, जरा धीरे से बोलो, अगर यहां सभी ने सुन लिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये कौन है, क्या नाम है, क्या महिमा है इसकी। कहते हैं वो जगत के मालिक हैं। यमराज ने भागवत का उपदेश दिया, भगवान की भक्ति का महात्म्य अपने पार्षदों को बताया, और कहा, अपनी आज्ञा दी कि जिसके भीतर भी भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा हो, जिसके भीतर भगवत कथा का आस्वादन चल रहा हो, जो भगवान के नाम जप में लगा हुआ हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वैष्णव चिन्ह दिखाई पड़ रहे हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के धर्म चिन्ह दिखाई पड़ रहे हो, तुम उसके पास आज के बाद फटकना मत, जाना मत। भक्तों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है।
स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो वधिर्वैयासकिर्वयम्। उन्होंने 12 भागवतों का नाम बताया। भगवान के 12 भक्त जो बहुत प्रमुख हैं, स्वयंभू भगवान स्वयंभू मनु, नारदः स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं, नारद जी भगवान शिव भी 12 भागवत में हैं, शंभु कुमार सनकादि, कपिल भगवान कपिल, मनु प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास और यमराज खुद को भी कहते हैं मैं भी उन्हीं का दास हूं, मैं भी उन्हीं का भक्त हूं, मैं भी उन्हीं की आज्ञा पर चलता हूं। 12 भागवतों में यमराज अपना भी नाम रखते हैं। इसलिए ये भागवत ऐसा ग्रंथ है जो आपको मृत्यु से मुक्ति की ओर ले जाती है। अजामिल की रक्षा हुई, अजामिल जागरूक हुआ और वो भगवत धाम की उसकी प्राप्ति होती है। तो एक अद्भुत घटना है, वृत्रासुर का चरित्र है। वृत्रासुर को प्रकट किया गया था इंद्र के वध के लिए। उसकी कामना ही, उसको प्रकट करने की कामना यह थी कि इंद्र का वध किया जा सके, इंद्र को मारा जा सके। इंद्र के शत्रु के रूप में वृत्रासुर का वर्ण किया गया था। ऐसे वृत्रासुर यानी किसी भावना से किसी को वर्ण किया जाए उसे वृत्र कहते हैं। इंद्र को मारने की भावना से प्रकट किया गया जो शत्रु था उसको वृत्रासुर कहा। था तो वो इंद्र का शत्रु लेकिन परम वैष्णव था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, सिंहासन जीत लिया, देवता पलायन करके भाग गए। अब क्या हो, कैसे मारा जाए? तो इंद्र को उपाय सुझाया गया। महर्षि दधीच की अस्थियों से, उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उस वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। देवता महर्षि दधीच के पास गए और आग्रह किया, ये ऋषि है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से आगे बढ़ता है। ऋषि की हड्डियों में वो तेज है, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो बड़े बड़े अज्ञान का नष्ट कर देता है। देवताओं के आग्रह पर महर्षि दधीच ने अपना शरीर छोड़ दिया और उनकी अस्थियों से जो वज्र बना उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र रणभूमि में पधारे वृत्रासुर से युद्ध करने। और जैसे ही इंद्र ने वज्र दिखाया है वृत्रासुर को वहां पर उस वज्र में स्वयं नारायण दिखाई पड़ गए और उसने शस्त्र छोड़ के हाथ जोड़ लिया, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान का परम भक्त था वृत्रासुर, बहुत अद्भुत, बहुत प्रेम करता था। भगवान ने कहा, वृत्रासुर अगर तुम कहो तो तुम्हें अभय प्रदान कर दे। बहुत प्रसन्न थे भगवान उससे। कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभय प्रदान कर दूं, तुम्हें मुक्त कर दूं। वृत्रासुर कहता है, नहीं, मुझे जीवन नहीं चाहिए। हे प्रभु, अब वृत्रासुर कौन है? मुझे लगता है कि जितना उसने अपनी लाइफ में डायमेंशंस देखे हैं उतना शायद किसी ने देखा होगा। उसने भोग को जितना देखा है उतना शायद कोई देखा होगा। वृत्रासुर है कौन? पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा है। पूर्व जन्म में वो राजा है और उसकी कितनी रानियां थी? 1 करोड़ रानियां थी। जो भी भोग की उपरामता हो सकती थी सब था उसके पास। एक श्राप के कारण वो विद्याधर भी था, मनुष्य से विद्याधर बन गया। समस्त शक्तियों का, समस्त सिद्धियों का, समस्त शक्तियों का खान था उसके पास, सब कुछ था। जीवन में जितनी भी व्यापकता आप देखते हैं, जीवन में जितनी सक्सेस आप चाहते हैं, वो सब कुछ उसके पास था। इसलिए वृत्रासुर कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे नाथ, अहम हरे तव पादई कमूल, हे हरि, हम आपके पाद के मूल के, आपके चरणों के मूल के दास हैं। और
दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हम जानते हैं हमारी योग्यता नहीं है, आप अपना दास बनाओगे। अगर हमारा जन्म हो तो हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो, दासानुदासो, आपके दासों का दास बन जाऊं, जो आपकी सेवा में लगे हों मैं उनकी सेवा में लग जाऊं, ताकि मन से, वाणी से, कर्म से, किसी न किसी प्रकार से आपकी ही सेवा होती रहे और मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। और दूसरे पक्ष में क्या कहता है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहरि आकांक्षे। दूसरे पक्ष में वो क्या मांग रहा है, ननाक पृष्ठम, अकम नाम स्वर्गम, कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मरने के बाद मृत्यु की आकांक्षा नहीं है वृत्रासुर को, मृत्यु के बाद स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है, कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, अगर आपके मन में आए कि इन्हें ब्रह्मलोक में भेजा जाए, मुझे ब्रह्मलोक में भी नहीं जाना है प्रभु। न पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धि, मुझे ना किसी प्रकार का योग चाहिए, ना किसी प्रकार की कोई सिद्धि चाहिए। वृत्रासुर शुद्धि की बात कर रहा है, भक्त शुद्धि की बात करता है, सिद्धि की बात नहीं करता। भक्ति मार्ग में शुद्धि होती है, सिद्धि नहीं होती। भक्त कहता है मुझे शुद्धि चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। वृत्रासुर कह रहा है न योग सिद्धि, मुझे किसी प्रकार की कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी की सारी सिद्धियां अभी भी मेरे पास हैं, नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, हे मेरे हरि, हे मेरे ठाकुर, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी को लगा मोक्ष की आकांक्षा तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सुधी, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा करते हैं। मोक्ष की ही आकांक्षा से तो जीव अपना घर संसार सब त्याग करके एकांतवासी हो जाता है, और इसको तो सहजता से मोक्ष मिल रहा है, और फिर भी ये कहता है न पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहरि आकांक्षे। ठाकुर जी, हमें आपकी तड़प चाहिए, हमें आपका विरह चाहिए। अद्भुत वरदान मांग रहा है। ये वही वरदान मांग रहा है जो गोपियों ने द्वापर में भगवान कृष्ण से मांगा है। गोपी कहती है हमें तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, तुम्हारा विरह चाहिए, हम तुम्हारी याद में तड़पते रहें, यही चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए। वृत्रासुर कहता है मैं आपकी याद में तड़पता रहूं, रोता रहूं, निश दिन निरंतर आपका सुमिरन करता रहूं, आपको याद करता रहूं, यही वरदान चाहिए। समंजसत्वा विरहरि आकांक्षे। ठीक है, विरह मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन शर्त रखी। कैसा विरह? विरह की भी बहुत कैटेगरीज होती है। अजात पक्षा इव मातरम खगा। ठाकुर जी, मुझे ऐसा विरह दे दो जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना चिड़ियों के, जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनकी मैया उनके लिए दाना पानी चुगने जाती है और वो बेचारे पिंजड़े में तड़पते हैं। तो वृत्रासुर कह रहा है मुझे उन बच्चों के जैसी तड़प चाहिए, जैसे वो बच्चे अपनी मैया के लिए तड़पते हैं, ऐसी ही तड़प मेरे अंदर डाल दो, मैं आपके लिए तड़पूं। ठाकुर जी ने कहा क्या उपमा दी? देखो ये उपमा है, क्या क्या अद्भुत उपमा है। ठीक है, मिल जाएगा। फिर कहता है नहीं 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 प्रभु, अभी नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्या हो गया? ये तड़प भी ना, ये तड़प शाश्वत नहीं है। जैसे जब उनकी मैया, उन बच्चों की मैया लौट के घोंसले में आती है, उनके मुख में दाना पानी डाल देती है, तो उनके अंदर की जो तड़प होती है वो शांत हो जाती है। तो इसलिए ये क्षणिक है, ये भी नहीं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्ष भारता। मुझे बछड़े के जैसी तड़प चाहिए, जैसे बछड़ा अपनी गैया के लिए तड़पता है, अपनी माँ के लिए तड़पता है, मुझे वैसी तड़प चाहिए। फिर कहता है नहीं, मुझे वैसी भी तड़प नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बछड़ा भी जब दुग्ध पान कर लेता है उसके अंदर की भी तड़प समाप्त हो जाती है। कहता है नहीं, ये भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर कैसी तड़प चाहिए? फिर वो
ठाकुर की ही प्रिया को याद करते हुए कहता है, प्रिय प्रियेव व्यशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षदिद्रुक्षते त्वाम। ठाकुर जी, मुझे तो आपकी प्रिया के जैसी तड़प चाहिए, जैसे श्री जी आपके यादों में तड़पती रहती हैं, वैसी ही तड़प हमारे भीतर दे दो, क्योंकि श्री जी की तड़प जो है वो शाश्वत तड़प है। उनके जैसी तड़प अगर किसी को मिल जाए वही वरदान है, अद्भुत तड़प है। ठाकुर जी की गोदी में श्री जी सिर रख के लेटी हुई है, बहुत अद्भुत लीला है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में ठाकुर जी की गोदी में श्री जी का सिर है, श्री जी अपना सिर रख करके, और ठाकुर जी बेला के, जूही के, मालती के पुष्पों को ला ला करके उनके बालों में, उनके केशों में, उनकी बेड़ी में फूलों को लगा के श्रृंगार कर रहे थे। और ठाकुर जी के कर कमलों का स्पर्श पा करके राधा रानी को निद्रा आ गई। कुछ देर की निद्रा थी, ठाकुर जी ने उन्हें परेशान नहीं किया, वो सोती रही और अचानक हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कह के विलाप करने लगी। ठाकुर जी कहते हैं, अंके स्थिते विदयिते किमपि प्रलाप। किशोरी जी, क्या हो गया? आप तो मेरे अंक में ही हैं, आपका सिर मेरी गोदी में ही है, आप तो मेरे करीब ही हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए तड़प रही हो। तो राधा रानी कहती हैं, यही है हमारी तड़प कि हम तुमसे मिलकर भी तुम्हारे लिए तड़पते रहते हैं। राधा रानी की तड़प, प्रिया जी की तड़प तो ऐसी ही है साहब, वो उनके करीब होकर भी उनसे मिलने को तड़पती रहती हैं। तुम उसे देखते रहो और तुम्हारी आंखों से अश्रुपात होता रहे, तड़प तुम्हारी जागृत रहे, वही असली तड़प है। वृत्रासुर कहता है कि ठाकुर जी, प्रिय प्रिय विषतम विषण्णा। ये जो भक्त है ना, बहुत चालाक होते हैं, जब इनका काम नहीं बनता तो ये बीच में प्रिया जी को लाते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। 11वां अध्याय जब पढ़ो तो अर्जुन माफी मांगते समय क्या कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमादम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। कहता है, हे ठाकुर जी, अजानता अज्ञानतावश मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कभी आपको कृष्ण कह के संबोधित कर दिया, कभी आपको मित्र कह के संबोधित कर दिया, कभी आपको यादव कह के बुला दिया, कभी आपका नाम लेके आपको पुकार लिया, कभी आपको मित्र कह दिया। तो हे माधव, उन भावों से मैंने आपको पुकारा, तो मुझे आप माफ करो। कैसे माफ करो? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार हसिदेव सोढि। कहता है जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हे ठाकुर जी, आप जगत पिता हो, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। फिर कहता है, आप हमारे मित्र भी हो, और एक मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है। उपनिषद भी कहती है परमात्मा जीव का मित्र है, उस मित्रता के नाते आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो ठाकुर जी। ठाकुर जी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब आखिरी में कहता है कि जैसे प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है और प्रिया अपने प्रिय के अपराधों को क्षमा कर देती है, ऐसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। तुलना कहां से करिए? भक्त वही समन्वय। गोपियां कहती हैं श्री करग्रहम, गोपी गीत में जब आप पढ़ो तो गोपी कहती है श्री करग्रहम, ठाकुर जी मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रख दो। और कौन सा हाथ? क्योंकि तुम्हारे बहुत हाथ हैं। सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, तुम्हारे बहुत नेत्र हैं, तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं, तुम्हारे बहुत सारे पैर हैं, तो हमारे सिर पर कौन सा हाथ रखो? गोपी कहती है श्री करग्रहम, उसी हाथ को रखना ध्यान से, जिस हाथ को कभी किसी कालखंड में श्री प्रिया जी ने पकड़ा था, किसी कालखंड में श्री जानकी ने पकड़ा था, ताकि उसके रखने से उनके जैसी भक्ति, उनके जैसी तड़प हमारे भीतर आ जाए। तो ठाकुर जी हमें प्रिया जी के जैसी तड़प चाहिए। वृत्रासुर मांगता है। आगे के पक्ष में कहता है, फिर मांग अपनी रख ली और आखिरी मांग है उसकी कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे ठाकुर जी, हमें मालूम है कि हमारा जो जन्म होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमें मालूम है। संसार चक्र ये भ्रमत स्वकर्म भी,
इस अपने अपने निजी कर्मों के कारण संसार के चक्र में हमें भटकना पड़ेगा, लेकिन एक प्रार्थना है, त्वन्मायात्मात्मजदारगे हे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, अब दोबारा हमें किसी जंजाल में मत फंसाना। मेरा संग अगर कभी किसी से हो तो साधु पुरुषों से हो, उनके बीच में मुझे मत भेजना जो केवल देह गेह की आसक्ति में रहते हो, जो केवल संसार में बंधे हो। ऐसे लोगों के बीच में हमें मत भेजना। अगर हमारा जन्म भी हो तो तुम्हारे दासों का दास बन जाऊं और तुम्हारा प्रेम हमें मिलता रहे, तुम्हारी तड़प हमें मिलती रहे, ऐसा वृत्रासुर मांगता है। एक असुर होकर के उसकी बुद्धि में ये विचार है ठाकुर जी के प्रति। और तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु का चरित्र है। हिरण्यकश्यपु हिमालय से लौट आया, हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार उसने सुना। पत्नी बहुत विलाप करती है। ऐसा नहीं था, देखो मैं आपको बहुत रहस्यात्मक बात बताता हूं। ये जितने असुर थे ना, ये हमसे कई गुना ज्यादा समझदार, इनके स्टेटस भी बहुत अच्छे थे, ये पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे थे, ये उपासक भी बहुत अच्छे थे। रावण उपासक था, हिरण्यकश्यप उपासक था। वैसी उपासना ना आप कर सकोगे ना हम कर सकेंगे। कुछ इनके अंदर हर चीज, रावण और राम में अगर तुलनात्मक तुम देखो तो रावण राम से 100 गुना ज्यादा महान था, लेकिन फिर भी वाल्मीकि उसको राक्षस कहते हैं। ज्ञान बहुत था, हिरण्यकश्यपु में ज्ञान बहुत है। उसने अपने भाई की पत्नी को क्या कहते हुए समझाया, जब उसकी पत्नी विलाप कर रही है तो हिरण्यकश्यपु उसकी पत्नी को कहता है कि देवी विलाप क्यों करती हो, यह मृत्यु तो सीमित से असीमित होने की यात्रा है, घबराती क्यों, डरती क्यों। और आप सबको कथा मालूम है कि उसने श्री प्रहलाद जी को, अपने पुत्र को किस प्रकार से प्रताड़ित किया। नारद जी ने यह जान लिया कि कयादु का अपहरण इंद्र ने किया। इंद्र ने ऐसे ही काम किए शुरू से, तो कयादु का अपहरण कर लिया। नारद जी ने देखा, बहुत डांटा, कहा ये मनुष्य को शोभा नहीं देता, शर्म करो, तुम देवता होकर के एक अबला स्त्री, वो भी गर्भावस्था में है, तुम उसका अपहरण कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये होता है गुरु, ये होता है देवर्षि नारद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इंद्र जब भटक रहे हैं तो उन्हें रास्ते पर ले आया। मां कयादु को अपनी कुटिया में नारद जी लेकर के गए और वहां उनकी सेवा शुश्रूषा करी। गर्भस्थ शिशु को वहीं दीक्षित कर दिया। अपनी ही कुटिया में, गर्भ में ही श्री प्रहलाद जी महाराज हैं और ध्यान ज्ञान सभी मंत्रों का प्रकाश गर्भ में ही कर दिया। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य को लेते हुए शायद मां जानकी वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। गुरु के आश्रम में, गर्भावस्था में आश्रम में जरूर जाओ, मंदिरों में जरूर जाओ, सत्संग में जरूर जाओ। क्या पता तुम्हारे अंदर खिलने वाला जो पुष्प हो उसके ऊपर कुछ उसका असर पड़ जाए। प्रहलाद जी पे बहुत असर पड़ा। नाम संकीर्तन की ध्वनि तो भीतर से ही मिलती रहती थी। और प्रहलाद जी के ज्ञान से हिरण्यकश्यपु को बड़ा अटपटा लगा। जब गुरुओं के आश्रम में पढ़ने के लिए, आसुरी विद्या सीखने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया तो उन्होंने पूरे गुरुकुल को ही भक्त बना दिया। हिरण्यकश्यपु को पता चला, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने प्रहलाद जी को नाना प्रकार की यातनाएं दी और आखिरी में नंगी तलवारें लेकर के पूछने लगा, बता, तू कहता है तेरा भगवान सर्वत्र है, हर स्थान पर व्याप्त है, हर स्थिति पर है, हर कदम पर तेरे साथ है। अगर तुझे पता है तो तू बता, तेरा परमात्मा इस खंबे में भी है, तुझे दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरी नजर से देखोगे तो मेरा परमात्मा इस खंबे में भी है। उसने जोर से गदा का प्रहार किया है, खंभा जैसे ही टूटा और उसके अंदर से भगवान नृसिंह प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। और अपनी गोदी में रख करके हिरण्यकश्यप को दिखाते हुए कहा कि देख, तूने ब्रह्मा से जो वरदान मांगा था वो सभी यहाँ
फलित हो रहा है। न मैं देवता हूँ, न मैं मानव हूँ, न मैं जानवर भी नहीं हूँ, मैं इंसान भी नहीं हूँ। न तो अस्त्र से मर रहा है, न शस्त्र से। इस समय न दिन है न रात है। अभी ये पीछे पुरुषोत्तम मास जो बीती है ना, यही महीना उसको मारने के लिए श्री ठाकुर जी ने बनाया, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसी रोष में बैठे रहे। सभी ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, जितने ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के सिद्धों ने उनकी स्तुति करी, लेकिन श्री नृसिंह भगवान का जो कोप है वो शांत नहीं हो रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद से कि प्रहलाद पुत्र, तू अगर कुछ कहेगा तो शायद प्रभु का रोष क्रोध शांत हो जाए, तू उनको मना। तब प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, हे ठाकुर जी, हम जानते हैं कि आप ब्रह्मा की बात नहीं सुन रहे हो, आप देवताओं की बातें नहीं सुन रहे हो, यहाँ खड़े नाना प्रकार के महात्माओं की बातें नहीं सुन रहे हो। हम तो असुर कुल में उत्पन्न हुए बालक हैं, हमें खबर है, हमें मालूम है कि हम तो आसुरी बालक हैं, हमारी कैसे सुनोगे? लेकिन फिर भी हमारी अर्जी है, हमारी मांग है, अपना क्रोध शांत कर लीजिए। लंबी लंबी जिह्वा है महाराज भगवान नरसिंह की। अपनी हाथों से प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया और जैसे गैया अपने बछड़े को, नवजात बछड़े को अपनी जिह्वा से चाटती है, ऐसे ही नृसिंह प्रहलाद को, उसको, उसके शरीर को, उसके गात्र को चाटने लगे। सहलाते हुए कहते हैं पुत्र, मेरे कारण इस दुष्ट ने तुझे बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन तू याद रख इस बात को, प्रताड़ित तुझे किया, चोट तुझे दी, लेकिन दर्द मुझे महसूस हुआ है। भक्त के दर्द को भी, भक्त के कष्ट को भी उसका परमात्मा सहन करता है। इसलिए कहते हैं कि सबको जीवन में परेशान करो, लेकिन कभी संत को, कभी साधक को, कभी किसी भक्त की साधना में बाधक मत बनना, क्योंकि तुम डायरेक्टली तो तुम उसे परेशान कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली कोई और परेशान हो रहा है। उसके साथ उसका परमात्मा है, उसके साथ उसका भगवान है। तो भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए, तो प्रहलाद से कहते हैं कि पुत्र कुछ मांग मुझसे, तुझे ये राज्य दे दिया, सब दे दिया, भक्ति भी तेरे अंदर है, कुछ मांग ले मुझसे। प्रहलाद कहते हैं यदि राशि शमे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वरम। ठाकुर जी अगर कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, हमारे अंदर से सारी कामनाओं का नाश हो जाए, हमारे अंदर से चाह खत्म हो जाए, हमारे अंदर सिर्फ आपके प्रति प्रेम हो। अब प्रहलाद जी के साथ बैठे रहेंगे तो फिर हो गया आपका आनंद उत्सव। आगे की कथा में चलते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गजग्राह का प्रसंग सुनाते हैं, उसे गजग्राह की चर्चा सुनाते हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है। एक हाथी अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने गया। उसकी पत्नियां, बड़े ध्यान से सुनना, उसकी पत्नियां भी थी, उसके बच्चे भी थे, उसका पूरा परिकर था, सभी जल क्रीड़ा करने के लिए नदी में गए। इतने में भगवत लीला के आधार पर जो गज था उसके पैरों को किसी ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और जो मगरमच्छ होता है, ग्राह होता है, वो जल में बहुत बलवान होता है, बहुत बलशाली होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। घर वाले वो बाहर खींचे, वो उसे भीतर खींचे, वो उसे बाहर खींचे, वो उसे भीतर खींचे। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे उसकी पत्नियां, उसके बच्चे भी उसे छोड़ के जाने लगे। यही आखिरी समय होता है प्यारे, जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे तो आदमी यही सोचेगा कि तुम्हारी मिट्टी हटे और कमरा खाली हो, फालतू में झंझट कर रहे हो। यही आखिरी समय की सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करना। उसके परिवार वालों ने भी सोचा कि अब किसी काम का रहा नहीं, बचेगा नहीं, व्यर्थ में हम क्यों समय खराब करें, चलो। जब देखा, अपना पूरा सामर्थ्य लगा लिया, अपनी पूरी शक्ति लगा ली उस गज ने, जब उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं बचा, तब उसने बड़े
भाव से, एक अपनी सूंड से एक कमल तोड़ करके भगवान नारायण को याद करते हुए कहता है, नमः नमः भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मुझे बचा लो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहीं प्रकट हो गए और चक्र से उस ग्राह का वध कर दिया और गज को मुक्त कर दिया। गज को मुक्त करने से पहले ग्राह को मुक्त किया। मालूम है कि भगवान का ये प्यारा संदेश है कि मैं अपने भक्त को बाद में मुक्त करता हूं, लेकिन भक्त के चरणों में बैठे हुए व्यक्ति को उससे पहले मुक्त कर देता हूं। ग्राह को भी मुक्त किया, गज को भी मुक्त किया। फिर समुद्र मंथन की अद्भुत चर्चा था। देवताओं को अमृत किया। अब शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी और अब यहाँ देवताओं के पास कुछ था नहीं। भगवान के पास विचार विमर्श करने गए। भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन की आज्ञा दी। वासुकी नाग की मथानी, मंदराचल पर्वत को केंद्र में रख करके समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम विष निकलता है, हलाहल विष निकला और अब पूरा जगत उस विष से व्याप्त हो गया। अमृत निकलने से पूर्व विष ही निकलता है। विष निकला सागर से, पूरा जगत उस विष से व्याप्त हो गया। अब इस विष का क्या किया जाए, कहां रखा जाए? तब भगवान महादेव से, भगवान विष्णु की आज्ञा पर, भगवान विष्णु की प्रार्थना पर देवता भगवान महादेव के पास गए। स्वयं नारायण ने महादेव से प्रार्थना करी है कि महादेव अब आपके अतिरिक्त इस जगत को कोई बचा नहीं सकता। भगवान महादेव ने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विष का पान कर लेते हैं। जो विष का पान कर ले वो भगवान, जो भक्तों के लिए विष का पान करे वो भगवान। याद रखना, हमारा महादेव विष पीने वाला है, वो नीलकंठ है, अद्भुत है। तो इस परम भाव से भगवान ने समुद्र मंथन संपूर्ण कराया। मोहिनी अवतार हुआ है भगवान का। सभी दुष्टों को सम्मोहित करते हुए मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को मदिरा पिलाई। एक दैत्य ने छल किया, उसका वहां उन्होंने वध किया, लेकिन अमृत के प्रभाव से वो जीवित रहा, जिसे आप सब राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और तत्पश्चात देवासुर संग्राम का वर्णन है। फिर राजा बलि के यज्ञ का वर्णन है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि हैं। बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। शतक्रतु इंद्र को कहा जाता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र बन जाता है। बलि ने अपने जीवन में 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए थे। 100वां चल रहा था। इंद्र की गद्दी हिल रही थी। इंद्र ने नारायण से प्रार्थना करी और नारायण बलि के स्वभाव को जानते हुए वामन अवतार में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए और बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। भिक्षा मांगी है बलि ने आग्रह किया, आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। उस 3 पग पृथ्वी में भगवान ने 2 पग में पूरे संसार को नाप लिया और आखिरी पग जब बलि से पूछा कहां रखूं, तेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। अब जब पूरी दुनिया ही तुमने नाप ली है तो मुझे क्यों अवशेष छोड़ते हो? मुझे भी स्वीकार करो। ये चरण मेरे सिर पर रखकर मुझे भी अपने में स्वीकार कर लो। और इस भाव से बलि का चरित्र संपन्न हुआ। मत्स्य अवतार की कथा कही है और आखिरी में कृष्ण की कथा कहने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन कृष्ण की कथा को कहने से पूर्व राम के चरित्र को कहा है, क्योंकि कृष्ण को समझने से पहले तुम्हें राम को जानना जरूरी है। कृष्ण मानो राम की कथा को कह करके श्री कृष्ण की कथा को मर्यादा से बांधा है। अमर्यादित होकर के प्रेम नहीं करना चाहिए। कृष्ण को जानने से पूर्व तुम्हें राम को जानना चाहिए। प्रेम सदैव मर्यादित होना चाहिए। इसलिए
पूरे रामायण का हम स्मरण करें। आदौ राम तपोवन नृगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की। दशरथ के आंगन में रामलला का प्राकट्य हुआ और गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, पढ़ के लौटे, अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुरी पहुंचे, वहां गुरु की आज्ञा से धनुष भंग किया, मां जानकी से विवाह संपन्न हुआ, वापस लौटे और वनगमन किया। पिता के बाल सफेद हो रहे थे, पिता को लगा अब मैं इसके योग्य नहीं रहा, मेरा पुत्र इसके योग्य है, राजा बनाना चाहिए, राम को राजा घोषित करना था। एक रात्रि पूर्व कैकेयी के आग्रह पर, बाहर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कैकेयी ने राम को छोड़ा है, लेकिन भीतर से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कैकेयी ने राम को नहीं भरत को छोड़ा है। अगर बहुत गहराई से विचार करो तो कैकेयी और मंथरा ही नहीं, कोई नहीं चाहता था राम राजा बने, कोई ऋषि नहीं चाहता था राम राजा बने, कोई देवता नहीं चाहता था राम राजा बने। याद रखो, कोई नहीं चाहता था। जंगल का एक एक व्यक्ति चाहता था राम अगर राजा बन जाएंगे तो हमारे पास कैसे आएंगे। राम होने के लिए वनगमन करते। कैकेयी के कहने पर नहीं, कैकेयी तो वो भक्तन है, भगवान की वो समर्पण दासी है जिसकी कोई सीमा नहीं, सभी तो कुछ कुछ करते हैं भगवान के लिए। कैकेयी ने आजीवन अपमान स्वीकार करके राम की भक्ति की, ऐसा आजीवन अपमान। इतिहास में जब तक कहा जाएगा यही बात कही जाएगी कि राजा कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने राम को वनवासी कर दिया था, यही तो कहा जाएगा। जिसने अपमान के विष को पीना स्वीकार किया है राम के लिए, वो कैकेयी है। दृष्टि बदलो, कैकेयी के कहने पर राम नहीं, राम के कहने पर कैकेयी ने राम को वन भेजा है। राम की आंतरिक इच्छा है। या रामायण के जितने पात्र हैं सभी अद्भुत हैं, भरत भी अद्भुत है। जब चित्रकूट में, पर्णकुटी में अयोध्यावासी मिलने के लिए जाते हैं ना, भरत जी राम जी को मिलने गए और खड़ाऊ लेकर के आते हैं, तो देवताओं के मन में हलचल हो गई कि कहीं भरत के बहकावे में राम वापस ना चले जाएं। तो फिर दौड़े दौड़े सरस्वती के पास गए कि माँ, जैसे तुमने मंथरा और कैकेयी की बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, ऐसे ही भरत जी की बुद्धि भी परिवर्तित कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि इनके बहकावे में राम वापस चले जाएं। तब मां सरस्वती ने देवताओं से क्या कहा है, बहुत अद्भुत बोला। मां कहती है कि सुनो, तुम हमसे कहते हो मेरे में सामर्थ्य है कि मैं किसी की भी बुद्धि परिवर्तित कर सकती हूं, लेकिन मेरे में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं भरत की बुद्धि परिवर्तित कर सकूं, क्योंकि भरत प्रेम का सागर है, उसकी बुद्धि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर राम की बुद्धि